Hello my dear students, welcome to my channel Scholarly Minds and I hope you all are doing great. So guys, आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपका जून 2024 का जो MA पॉलिटिकल साइंस का पेपर है MPS 001 का पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि सारे जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स आपको किस तरीके से करने हैं, ताकि अभी जो 2025 में एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए आपको एक रोड मैप मिल जाए, आपको पता चल जाए कि एग्ज़ाम में कैसा पेपर आएगा और हर एक क्वेश्चन के आंसर में आपको क्या लिखना है। ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में आपको क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आप देखते हैं कि जो पहला क्वेश्चन है वो कौन से आपके आइडियोलॉजी से आया है, लिबरलिज्म से आया है। लिबरलिज्म यानी कि उदारवाद। तो उदारवाद की अगर हम बात करें तो उदारवाद स्टूडेंट्स ये एक आइडियोलॉजी है, ठीक है। क्या है उदारवाद? ये एक आइडियोलॉजी है जिसके अंदर बात की जाती है इंडिविजुअल फ्रीडम यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की, इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी कि कानून के समक्ष समानता की इसमें बात की जाती है। और तीसरी चीज हम देखते हैं कि जो लिबरलिज्म है वो किसको सपोर्ट करता है स्टूडेंट्स? डेमोक्रेसी को भी वो सपोर्ट करता है, आर्थिक स्वतंत्रता की वो बात करता है, रूल ऑफ लॉ की वो बात करता है। ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो आपको अपने इस आंसर में इंक्लूड करने हैं। देन फिर आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वहां पर आपको लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट के ऊपर एक नोट लिखना है, यानी कि उदार लोकतांत्रिक राज्य क्या होता है, ठीक है। उदार जो लोकतांत्रिक राज्य है ये क्या है, तो हम देखते हैं कि इसके अंदर दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। एक तो आपके लिबरलिज्म, ठीक है, एक तो जो आपका लिबरलिज्म है और दूसरी जो आपकी डेमोक्रेसी है। ये दोनों आइडियोलॉजीज का हम क्या देखते हैं, इसके अंदर कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। ये जनसत्ता की बात करता है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने की बात भी उदार लोकतांत्रिक राज्य में की जाती है। फिर यहाँ पे आपका जो तीसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो है लिबरल्टेरियनिज्म से रिलेटेड। लिबरल्टेरियनिज्म क्या है? अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ये वर्ड्स हैं ये कुछ कुछ सिमिलर हैं, चाहे लिबरलिज्म हो फिर लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट हो, बट इसमें थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। लिबरल्टेरियनिज्म जो है वो एक होती है आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। वो क्या है स्टूडेंट्स? लिबरल्टेरियनिज्म एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल फिलॉसफी आप कह सकते हो। इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो बात की जाती है वो किसकी की जाती है? इंडिविजुअल लिबर्टी की यहाँ पर इसमें बात की जाती है, ठीक है। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं मैंने इन डिटेल जो हैं वो मेरे चैनल पे समझाए हुए हैं। आप हमारे चैनल पे MPS 001 की प्लेलिस्ट को एक्सेस करके हर एक क्वेश्चन का डिटेल में आंसर देख सकते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपका क्या था? वही स्वतंत्रतावाद था, जिसके अंदर व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की जाती है, ठीक है, कि लोगों को अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। साथ ही साथ ये बात करता है स्टूडेंट्स सीमित सरकार की। सीमित सरकार का क्या मतलब है? कि गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन है वो लिमिटेड हो, ठीक है, लिमिटेड गवर्नमेंट हो। सरकार का काम केवल क्या होना चाहिए कि जो हमारे नागरिक हैं उनको किसी भी वायलेंस, थेफ्ट, फ्रॉड इन सब से प्रोटेक्ट करना होना चाहिए। फिर एक क्वेश्चन था वर्ग युद्ध, या इसको आप लोग कह सकते हो वर्ग संघर्ष, कि क्लास वॉर क्या है। क्लास वॉर से ना काफी बार आता है क्वेश्चन पेपर में। क्लास वॉर के बारे में अगर हम बात करें, स्टूडेंट्स आपको क्लास वॉर जो है जरूर पढ़ना है, ये वाला टॉपिक पहली चीज। और ये बात करता है क्लास स्ट्रगल की। आपने अगर मार्क्सिज्म पढ़ा है, कार्ल मार्क्स की थ्योरी है मार्क्सिज्म, जिसमें वो क्लास स्ट्रगल की बात करते हैं, ये उसी से रिलेटेड है। यहाँ पर हम बात करते हैं सोशल क्लासेस की, ठीक है, दो क्लासेस के बीच में स्ट्रगल की, और जिसमें हमारे दो वर्ग होते हैं। एक हमारा वर्ग होता है बुर्जुआ वर्ग, ठीक है, और जो रिच पीपल हैं, और एक दूसरा हमारा वर्ग होता है सर्वहारा वर्ग, जो वर्किंग क्लास है। यहाँ पे बात होती है उनके बीच में क्या है, एक कॉन्फ्लिक्ट है, उनके बीच में संघर्ष है, इसको लेकर ये बात करते हैं। इसमें आपको कार्ल मार्क्स का जो दृष्टिकोण है इस वर्ग युद्ध में आपको जरूर समझाना है। इसके बाद एक क्वेश्चन था जॉर्ज लूकस, ठीक है, जॉर्ज लूकस जो हैं इनका जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, शॉर्ट नोट इस पे आपको लिखना था। और आपको जो है सोशलिज्म पे भी शॉर्ट नोट लिखना है। ये जो है आपका जो डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म है ना, ये भी जो है हम बात कर सकते हैं कि ये मार्क्सिज्म से थोड़ा सा रिलेटेड रहता है। डायलेक्टिकल जो मटीरियलिज्म है वो मार्क्सिस्ट मेथड है अंडरस्टैंड करने का, रियलिटी को समझने का। फिर यहाँ पे था सोशलिज्म। देखो इस बार जो ये 2024 का जो पेपर है उसमें हम देख रहे हैं कि जितनी भी आइडियोलॉजीज हैं सारी ही आपसे पूछी गई हैं।
कंजर्वेटिज्म पूछा गया है, फंडामेंटलिज्म, नेशनलिज्म, मल्टीकल्चरलिज्म, हर एक आइडियोलॉजी को उसने पूछा है। तो ये पेपर इस बार काफ़ी, हम कैसे 2024 का पेपर इजी है, पर ज़रूरी नहीं है कि 2025 में भी इतना ही आसान पेपर आएगा। सो अगर आपको तैयारी करनी है तो हमारे चैनल को आपको ज़रूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपको नोट्स, असाइनमेंट्स, ठीक है, और लाइव क्लासेस, ये सारी चीज़ें हमारे चैनल पे मिलती हैं। सो कंजर्वेटिज्म जो है स्टूडेंट, पहले सोशलिज्म समझ लेते हैं। सोशलिज्म को हिंदी में क्या कहते हैं, देखो उसको कहते हैं समाजवाद। समाजवाद जो है, यहाँ पर बात होती है कलेक्टिव ओनरशिप की। किस चीज़ की बात होती है? कलेक्टिव ओनरशिप, यानी कि सामूहिक स्वामित्व की बात होती है, कि जो भी इंडस्ट्रीज हैं वो सरकार और कम्युनिटी के द्वारा ओन की जानी चाहिए। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो सोशलिज्म जिसकी बात करता है, वो बात करता है आर्थिक समानता की। आर्थिक समानता, इकोनॉमिक इक्वेलिटी की सोशलिज्म में बात की जाती है। और सभी का कल्याण, यानी कि हर किसी का वेलफेयर हो, इकोनॉमी प्लान्ड हो, और साथ ही साथ जो सोसाइटी है वो कैसी हो? क्लासलेस, वर्ग विहीन समाज की भी बात होती है। ये इंपॉर्टेंट है समाजवाद वाला, देखो ये इजी भी है, ये आपको ज़रूर, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको ज़रूर करके आने हैं पेपर में। फिर आपका कंजर्वेटिज्म आ जाता है। तो कंजर्वेटिज्म बात करता है परंपराओं के सम्मान की, यानी कि जो आपके ओल्ड ट्रेडिशंस होते हैं, ठीक है, जो भी आपके पुराने ट्रेडिशंस हैं उनको बचा के रखने की। और ये जो है बात करते हैं कि अगर परिवर्तन होता है, अगर समाज में चेंजेस आते हैं तो वो क्रमिक हो, यानी कि ग्रेजुअल चेंजेस की ये बात करता है। फ्री मार्केट इकोनॉमी, तो रूढ़िवादिता को आप लोग समझ चुके हैं कि जो रूढ़िवादिता है वो बात करता है अनुक्रम और अधिकार की। और राष्ट्रवाद जो है, इसमें आप राष्ट्रवाद को भी इंक्लूड कर सकते हो, पर वैसे तो राष्ट्रवाद से अलग से क्वेश्चन पूछा गया तो आप इस वाले मतलब इस पेपर में हम नहीं करते। पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको बतानी थी वो यही थी कि ये बात करता है परंपराओं के सम्मान की, ठीक है। फिर आपका फंडामेंटलिज्म है, फिर नेशनलिज्म है स्टूडेंट्स। तो फंडामेंटल इज्म जो है वो क्या कहता है, वो फंडामेंटलिज्म में किस चीज़ की बात की जाती है? इसमें जो है आपके जो बिलीव्स हैं, ठीक है, जो आपके बिलीव्स हैं उनको ज़्यादा इंटरप्रेट किया जाता है, उनको ज़्यादा समझाया जाता है, आस्थाओं की सख्त व्याख्या की जाती है। और ये लोग जो हैं आधुनिक जो चीज़ें हैं उनका विरोध करते हैं, यानी कि मॉडर्निज्म, मॉडर्निटी का ये विरोध करते हैं और कहते हैं कि जो आपके प्योर ओरिजिन्स हैं उनकी तरफ वापस से लौट चलो, ठीक है, वापस जाने की बात करते हैं ये। फिर आपका नेशनलिज्म, वही आपका राष्ट्रवाद हो गया। राष्ट्रवाद का मतलब ये आइडियोलॉजी कि आप जो है अपने नेशन से, आपका जो देश है उसके प्रति जो है आपकी लॉयल्टी हो, अपने देश के प्रति आपका डिवोशन हो, ये आपका राष्ट्रवाद है। फिर मल्टीकल्चरलिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो बात करती है किस चीज़ की, कि सोसाइटी के अंदर अलग अलग कल्चर्स के जो लोग हैं, ठीक है, अलग अलग जो संस्कृतियों के जो लोग हैं वो एक साथ रहें। समावेशिता एक वर्ड होता है, समावेशिता जिसे हम लोग कहते हैं इंक्लूसिविटी, ठीक है, सबको इंक्लूड किया जाए, हर एक कल्चरल ग्रुप को इंक्लूड किया जाए और जो भी डिस्क्रिमिनेशन है उससे फाइट करनी है। एंड लास्ट आपकी आइडियोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 10th वाला जो है, यहाँ पे स्टूडेंट्स बात हो रही है फासिज्म, ठीक है, आपने हिटलर वाला चैप्टर पढ़ा होगा। फासिज्म क्या है? फासिज्म एक तरीके का आपका अथॉरिटेरियन रूल है। क्या है फासिज्म? अथॉरिटेरियन रूल है, ठीक है। यहाँ पर बात होती है सत्तावादी शासन की। एक व्यक्ति जो है वो अधिकार जमा लेता है, अपनी सत्ता स्थापित कर लेता है, ठीक है। सैन्यवाद होता है इसके अंदर, हम देखते हैं सेना जो है, मिलिट्री की जो स्ट्रेंथ है उसको ज़्यादा पावर मिलिट्री को मिलती है, और ये लोकतंत्र का विरोधी है। अगर हम बात करें एडोल्फ हिटलर की तो उसका एग्जाम्पल आप इसमें देंगे फासिज्म के अंदर, नाजी जर्मनी में उन्होंने ये किया था, ठीक है। और जो आपका इटली में जो रूल था, ठीक है, मुसोलिनी का जो इटली में रूल था वो भी फासिज्म ही था। सो गाइज आई होप कि आपको अच्छे समझ में आया होगा कि इस पेपर में किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। और अगर आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स इन डिटेल चाहिए तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपकी कोई भी क्वायरी है, ठीक है, अगर आपको असाइनमेंट्स परचेज करने हैं, उससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वायरी है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे हमें ज़रूर मैसेज करेंगे। ओके गाइस, सो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर मैं डिस्कस करूंगी MPS 002 का जून 2024 का क्वेश्चन पेपर, ताकि आपकी 2025 के एग्जाम्स में हेल्प हो सके।